ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गरुड़ पुराण के आज हम लोग 5वें अध्याय को सुनेंगे। इस अध्याय में अशौच में विहित कृत्य, अशौच की अवधि, 10 गात्र विधि, प्रथम षोडशी, मध्यम षोडशी तथा उत्तम षोडशी का विधान, 9 साधनों का स्वरूप, वार्षिक कृत्य, जीव का यम मार्ग निदान, मार्ग में पड़ने वाले 16 नगरों में जीव की यातना का स्वरूप, यमपुरी में पापात्मा और पुण्यात्माओं को घोर तथा सौम्य रूप में यमराज के दर्शन। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, इस प्रकार मृत पुरुष का दाह संस्कार करके स्नान और तिलोदक कर्म कर स्त्रियां आगे आगे तथा पुरुष उनके पीछे पीछे घर जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वार पर पहुंचकर वे सभी मृत व्यक्ति का नाम लेकर रोते हुए नीम की पत्तियों का प्राशन कर पत्थर के ऊपर खड़े होकर आचमन करें। तदंतर सभी पुत्र पौत्र आदि तथा सगोत्री परिजन घर में जाकर जो 10 रात्रियों का अशौच कर्म है उसको पूरा करें। इस काल में उन सभी को बाहर से खरीद कर भोजन करना चाहिए। रात्रि में वे अलग अलग आसन पर सोएं। सार तथा नमक से रहित भोजन किया जाए। वे सभी 3 दिन तक शोक में डूबे रहे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके अमांस भोजी होकर पृथ्वी पर ही सोएं। उन सभी के बीच परस्पर शरीर का स्पर्श न हो। वे इस अशौच काल के अंतराल में दान एवं अध्ययन कर्म से दूर रहें। दुख से मलिन, उत्साहहीन, अधोमुख, कातर एवं भोग विलास से दूर होकर वे अंगण मर्दन और सिर धोना भी छोड़ दे। इस अशौच की अवधि में मिट्टी के बने पात्र या पतलों में भोजन करना चाहिए। 1 या 3 दिन तक उपवास करें। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, अशौचियों के अशौच के विषय में आपने कह दिया, पर वह अशौच कितने समय तक रहेगा, उसके लक्षण क्या है, उससे संलिप्त लोगों को उस काल में कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए, उन सभी बातों को भी आप बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे खगेश, यह अशौच तो विधि सम्मत समय और क्रिया आदि के द्वारा शीघ्र ही समाप्त करने के योग्य होता है, क्योंकि प्राणी इस काल में पिंडदान, अध्ययन और अन्य प्रकार के दान पुण्य आदि सत्कर्मों से दूर हो जाता है। सपिंडियों में मरणाशौच 10 दिन का माना जाता है। जो लोग भली भांति शुद्धि प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए पुत्र आदि के जन्म लेने पर भी इसी प्रकार अशौच होता है। समानोदकों के जनना शौच में 3 रात्रि में शुद्धि होती है। जो मृतक को जल देने वाले हैं, वे मरणाशौच में भी 3 दिनों के पश्चात शुद्ध हो जाते हैं। दांत निकलने तक मरणाशौच होने पर वह सदः समाप्त हो जाता है। यदि चूंडाकरण संस्कार हो जाने के बाद बालक की मृत्यु हो जाती है तो 1 रात्रि का अशौच होता है। उपनयन, जनेऊ संस्कार होने के पूर्व तक 3 दिन और उसके बाद 10 दिन का अशौच होता है। हे पक्षिण, तुम्हें मैंने अशौच बता दिया। अब मैं संक्षेप में प्रसंग प्राप्त अशौच के विषय में तुम्हें बताता हूँ। हे काश्यप, सूत्र से बंधे हुए 3 काष्ठों की तिगोड़ियों को रात्रि में आकाश के नीचे स्थापित करके चौराहे पर खड़ा कर दे और अत्र स्नाही एवं पिचास
पुत्र। इस मंत्रोच्चारण के साथ उसके ऊपर मिट्टी के पात्र में जल और दूध रख दे। संस्कर्ता अपने सगोत्रियों के साथ पहले, तीसरे, 7वें अथवा 90वें दिन अस्थि संचयन करे। जो सगोत्री हो वे मृतक के ऊर्ध्व भाग की अस्थियों का ही स्पर्श कर सकते हैं। समानोदकी भी सभी क्रियाओं के योग्य हैं। प्रेत को पिंडदान बाहर ही करे। इस क्रिया को करने के लिए सबसे पहले स्नान करके संयतमना होकर उत्तर दिशा में चरु का निर्माण कर असंस्कृत प्राणी के लिए भूमि पर तथा संस्कार संपन्न के लिए कुश पर 9 दिनों में 9 पिंड देना चाहिए। उसके बाद 10वें दिन 10वां पिंड दान करे। तदंतर चाहे सगोत्री हो अथवा असगोत्री, चाहे स्त्री हो या पुरुष, वह रात्रि बीतने के पश्चात पवित्र हो जाता है। पहले दिन जो पिंडदान किया करता है उसे ही 10वें दिन तक प्रेत की अन्य समस्त क्रियाएं करनी चाहिए। चाहे चावल हो, चाहे सत्तू हो, चाहे शाक हो। पहले दिन जिससे पिंडदान करे उसे ही 10 दिनों तक पिंडदान करना चाहिए। हे गरुड़, जब तक यह प्रेतजन्य अशौच रहता है तब तक प्रेत को प्रतिदिन 1-1 अंजलि बढ़ाते हुए जल दान देने का विधान है, अथवा जिस दिन यह देना हो उस दिन की संख्या के अनुसार वर्धमान क्रम से उतनी अंजलि जल दान करे। इस प्रकार 10वें दिन 55 अंजलि पूर्ण करे। यदि अशौच 2 दिन बढ़ जाता है तो पुनः उसी क्रम के अनुसार 100 अंजलि जल और देना चाहिए। यदि वह अशौच 3 दिन का ही है तो 10 अंजलि ही जल देना चाहिए। हे पक्षिन, इस जलदान का क्रम यह है कि अशौच के पहले दिन 3, दूसरे दिन 4 और तीसरे दिन 3 अंजलि जल देना चाहिए। हे गरुड़, जब शतांजलि जलदान की क्रिया संपन्न की जाती है तो उस विधान के अनुसार पहले दिन 30, दूसरे दिन 40 तथा तीसरे दिन 30 अंजलि जल दिया जाता है। इस प्रकार दोनों पक्षों में जलांजलियों की संख्या का निर्धारण करना चाहिए। इन सभी पितृक्रियाओं को संपन्न करने का मुख्य अधिकारी पुत्र ही होता है। ओम। इस प्रेत साद्र में दूध या जल से पिंड का सेचन तथा पुष्प, धूप आदि पदार्थ से पिंड का पूजन बिना मंत्रोच्चारण किए ही करना चाहिए। 10वें दिन केश, श्मश्रु, नख और वस्त्र का परित्याग करके गांव के बाहर स्नान करना चाहिए। ब्राह्मण जल, क्षत्रिय वाहन, वैश्य पर्वतोदक, चाबुक अथवा रश्मि तथा शूद्र सड़ी का स्पर्श करके पवित्र होता है। मृतक से अल्प व्यय वाले सब पिंडों को मुंडन कराना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 6 और 10 इस प्रकार 16 पिंडदान करके षोडशी क्रम संपन्न करने का विधान है। यह मलिन षोडशी मृत दिन से 10 दिन में पूर्ण होती है। हे पक्षी श्रेष्ठ, पुत्र आदि 10 दिनों तक जो पिंडदान करते हैं वे प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त हो जाते हैं। उसमें प्रथम दो भाग से आतिवाहिक शरीर, तीसरे भाग से यमदूत और चौथे भाग से वह मृतक स्वयं तृप्त होता है। 9 दिन और रात्रि में वह शरीर अपने अंगों से युक्त हो जाता है। प्रथम पिंडदान से प्रेत के शिरोभाग का निर्माण होता है। दूसरे पिंडदान से उसके कान, नेत्र और नाक की सृष्टि होती है। तीसरे पिंडदान से क्रमशः कंठ, स्कंद, बाहु एवं वृक्ष स्थल, चौथे पिंडदान से नाभि, लिंग और गुदा भाग तथा 5वें पिंडदान से जानु, जंघा और पैर बनते हैं।
इसी प्रकार छठे पिंडदान से सभी मर्म स्थल, सातवें पिंडदान से नाड़ी समूह, आठवें पिंडदान से दांत और लोम तथा नवें पिंडदान से वीर्य एवं 10वें पिंडदान से उस शरीर में पूर्णता, तृप्ति और भूख प्यास का उदय होता है। हे वैनतेय, अब मैं मध्यम षोडशी विधि का वर्णन करता हूँ, उसको सुनो। विष्णु से आरंभ करके विष्णु पर्यंत 11 साद्र तथा 5 देव साद्र, इस प्रकार 16 साद्र किए जाते हैं। इन्हीं का नाम मध्यम षोडशी है। यदि प्रेत कल्याण के निमित्त नारायण बलि की जाए तो उसको एकादशाह के दिन करना चाहिए और उसी दिन वहीं पर वर्षोत्सर्ग भी करना चाहिए। जिस जीव का 11वें दिन वर्षोत्सर्ग नहीं होता, सैकड़ों साद्र करने पर भी उस जीव की प्रेतत्व से मुक्ति नहीं होती। वर्षोत्सर्ग बिना किए ही जो पिंडदान किया जाता है वह पूर्णतया निष्फल होता है, उससे प्रेत का कोई उपकार नहीं होता। इस पृथ्वी पर वर्षोत्सर्ग के बिना कोई अन्य उपाय नहीं है जो प्रेत का कल्याण करने में समर्थ हो। अतः पुत्र, पुत्री, दोहित्री, नाती, पिता अथवा पुत्री को स्वजन की मृत्यु के पश्चात निश्चित ही वर्षोत्सर्ग करना चाहिए। 4 वर्षीया से युक्त विधान पूर्वक अलंकृत वृद्ध वृष जिसके निर्मित छोड़ा जाता है उसको प्रेतत्व की प्राप्ति नहीं होती। यदि एकादशाह के दिन यथाविधान सांड उत्सर्ग करने के लिए उपलब्ध नहीं है तो विद्वान ब्राह्मण कुश या चावल के सूंड से सांड का निर्माण करके उसका उत्सर्ग कर सकता है। यदि बाद में भी वर्षोत्सर्ग के समय किसी प्रकार सांड नहीं मिल रहा है तो मिट्टी या कुश से ही सांड का निर्माण करके उसका उत्सर्ग करना चाहिए। जीवन काल में प्राणी को जो भी पदार्थ प्रिय रहा हो उसका भी दान इसी एकादशाह साद्र के दिन करना उचित है। उसी दिन मरे हुए स्वजन को उद्देश्य बनाकर संज्ञा, गो आदि का दान भी करना चाहिए। इतना ही नहीं, उस प्रेत की सुधा शांति के लिए बहुत से ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। हे विनता पुत्र गरुड़, अब मैं तृतीय षोडशी उत्तम षोडशी साद्र का वर्णन कर रहा हूँ, उसे सुनो। प्रत्येक 12 मास के 12 पिंड, उन मासिक, आद त्रैमासिक, उन षाणमासिक एवं उनाब्दिक, इन्हें मतभेद से तृतीय अथवा उत्तम षोडशी भी कहा जाता है। 12वें दिन 3 पक्ष में, 6 महीनों में अथवा वर्ष के अंत में सपिंडीकरण करना चाहिए। जिस मृतक के निर्मित इन 16 साधनों को संपन्न करके ब्राह्मणों को दान नहीं दिया जाता, उस प्रेत के लिए अन्य 100 साधन करने पर भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। हरिओम। हे खगेश, मृतक व्यक्ति के एकादशा अथवा द्वादशाह तिथि में आध साद्र करने का विधान माना गया है। प्रति मास का साद्र मास के आधा तिथि में मृत तिथि पर होना चाहिए। उन साद्र, उन मासिक, उन षाणमासिक तथा उनाब्दिक मास, 6ठे मास और वर्ष में 1, 2 अथवा 3 दिन कम रहने पर करना चाहिए। सपिंडीकरण वर्ष पूर्ण होने के बाद अथवा 6 महीने बाद करना चाहिए अथवा अभ्युदिक, विवाह आदि के मंगल कार्य अनिवार्य रूप से उपस्थित होने पर, कार्य आने पर 3 पक्ष अथवा 12 दिन के बाद करना चाहिए। मनुष्यों के कुल धर्म असंख्य हैं, उनकी आयु भी शरणशील है और शरीर अस्थिर है, अतः 12वें दिन सपिंडीकरण करना उत्तम है। हे पक्षीराज, सपिंडीकरण साधनों के संपादकीय विधि भी मुझसे सुनो। हे काश्यप, एकोद्विष्ट विधान के अनुसार यह कार्य करना चाहिए। तिल, गंध और जल से परिपूर्ण
परिपूर्ण 4 पात्रों की व्यवस्था करके एक पात्र प्रेत के निर्मित और शेष 3 पात्र पितृगणों के लिए निश्चित करना चाहिए। तदंतर उन 3 पात्रों में प्रेत पात्र के जल का सेचन करे, 4 पिंड बनाए और प्रेत पिंड का उन 3 पिंडों में मेलन कर दे। तब से वह प्रेत पितर के रूप में हो जाता है। हे खगेश्वर, उस प्रेत में पितृत्व भाव के आ जाने के बाद उस प्रेत अथवा अन्य उसके पितृ पितामह आदि पितरों का समस्त श्राद्ध की सामान्य विधि के अनुसार ही करना चाहिए। मृत पति के साथ एक ही चिता में प्रवेश और एक ही दिन दोनों की मृत्यु होने पर स्त्री का सपिंडीकरण नहीं होता। उसके पति के सपिंडीकरण श्राद्ध से ही स्त्री का सपिंडीकरण श्राद्ध संपन्न हो जाता है। हे खगेश, पति के मरने के बाद स्त्री की मृत्यु होने पर स्त्री का सपिंडन पति के साथ होगा और सह मृत्यु की दशा में दोनों के श्राद्ध के लिए एक पाक, एक समय तथा एक कर्ता होगा। किंतु श्राद्ध पति पत्नी का पृथक ही किया जाना चाहिए। यदि स्त्री पति के साथ चिता में सती न होकर अन्य किसी दिन सती होती हैं तो उस स्त्री की मृत तिथि के आने पर उसके लिए पृथक रूप से पिंडदान करना चाहिए। हे गरुड़, सह मृत्यु की दशा में प्रत्येक वर्ष 9 श्राद्ध एक साथ करना चाहिए। जिस मृतक का वार्षिक श्राद्ध से पूर्ण सपिंडीकरण हो जाता है उसके लिए भी वर्ष भर मासिक श्राद्ध और जल कुंभ दान करना चाहिए। धन का बंटवारा हो जाने पर भी 9 श्राद्ध, सपिंडन श्राद्ध और षोडश श्राद्ध करने का अधिकार एक ही व्यक्ति को है। हे काश्यप पुत्र, अब मैं तुम्हें 9 श्राद्ध करने का काल बताऊंगा, उसको सुनो। हे पक्षिण, मृत्यु के दिन मृत स्थान पर पहला श्राद्ध करना चाहिए। उसके बाद दूसरा श्राद्ध मार्ग में उस स्थान पर करना चाहिए जहाँ पर शव रखा गया था। तदंतर तीसरा श्राद्ध अस्थि संचयन के स्थान पर होता है। इसके बाद 5वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें दिन श्राद्ध होता है, इसलिए इन्हें 9 श्राद्ध कहा जाता है। ये 9 श्राद्ध तृतीया षोडशी कहे जाते हैं। इनको एकोद्विष्ट विधान के अनुसार ही करना चाहिए। पहले, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें दिन होने वाले श्राद्धों को 9 श्राद्ध कहा जाता है। दिन की संख्या 6 ही है, पर 6 दिन में ही 9 श्राद्ध हो जाते हैं। इस विषय में ऋषियों के बीच मतभेद हैं, इसी कारण मैंने उनको भी तुम्हें बता दिया। हरिओम। श्राद्धों का जो योग रूढ़िगत रूप से है वही मुझे भी अभिष्ट है। किसी को नव शब्द का यौगिक अर्थ अभिष्ट है। आद्य और द्वितीय श्राद्ध में एक ही पवित्रक देना चाहिए। जब ब्राह्मण भोजन कर चुके हो तो उसके बाद प्रेत को पिंडदान देना उचित होता है। वहाँ पर यजमान और ब्राह्मण के बीच प्रश्नोत्तर भी होना चाहिए, जिसमें यजमान ब्राह्मण से यह प्रश्न करे कि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं। उसका उत्तर ब्राह्मण दे कि हाँ, हम आप पर प्रसन्न हैं। आपके उस मृत स्वजन को अक्षय लोकों की प्राप्ति हो। हे पक्षीराज, अब तुम मुझसे एकोदिष्ट श्राद्ध के विषय में भी सुनो, जिसको वर्ष पर्यंत करना चाहिए। सपिंडीकरण के बाद में किए जाने वाले षोडश श्राद्धों का संपादन एकोद्विष्ट विधान के अनुसार ही होना चाहिए। किंतु पार्वण श्राद्ध में उक्त नियम का प्रयोग नहीं होता है। जिस प्रकार से प्रत्येक वर्ष में होने वाला प्रत्यब्द श्राद्ध होता है, उसी प्रकार उन षोडश श्राद्धों को भी करना चाहिए। एकादशाह, द्वादशाह में जो श्राद्ध किया जाता है उन दिनों में स्वयं प्रेत भी भोजन करता है। अतः स्त्री और पुरुष के लिए जो पिंडदान इन दिनों में दिया जाता है उसको अमुक प्रेत के निर्मित दिया जा रहा है, ऐसा कहकर पिंडदान देना चाहिए।
सपिंडीकरण सादृश्य होने के पश्चात प्रेत शब्द का प्रयोग नहीं होता। 1 वर्ष तक घर के बाहर प्रतिदिन दीपक जलाना चाहिए। अन्न, दीप, जल, वस्त्र और अन्य जो कुछ भी वस्तुएं दान में दी जाती हैं वे सभी सपिंडीकरण प्रेत शब्द के संबोधन से संकल्पित होने पर ही प्रेत को तृप्ति प्रदान करती हैं। हे वेंतेय, संक्षिप्त रूप में मैंने वार्षिक कृत्य कह दिया। हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5वें अध्याय का अगला भाग हम अगले वीडियो में सुनेंगे। अगर भक्तों आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे ही धार्मिक वीडियो आपको सुनने को मिले।